तो पिछले वीडियोस में हम ये समझ चुके हैं कि एक गुणनखंड क्या होता है और एक गुणज क्या होता है। किसी भी दी गई संख्या के गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स हम कैसे निकाल सकते हैं और मल्टीपल्स कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि दी गई संख्या के अगर हमें गुणनखंड पता हो तो हम उसे प्राइम नंबर बोलेंगे या फिर कंपोजिट नंबर बोलेंगे। एक अभाज्य संख्या क्या होती है और एक भाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर, भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर। तो ये पता करने के लिए कि दी गई संख्या प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है, हमें उस संख्या के गुणनखंड को निकालना पड़ता है और गुणनखंडों की संख्या देखनी पड़ती है कि कितनी है। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास में 10 तक के नंबर्स को हम देखते हैं, उनमें हम पता करते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं और कौन कौन से कंपोजिट नंबर्स हमारे पास में होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 10 तक की यहाँ पे गिनती लिख ली, 10 तक की सारी संख्याएं लिख ली। अब मैं इनके फैक्टर्स देखता हूँ, गुणनखंड देखता हूँ। ठीक है, तो 1 का क्या क्या गुणनखंड है, केवल 1 है। 2 के गुणनखंड क्या है, 1 है और 1 के अलावा क्या है, 2 है। ठीक है, 3 के गुणनखंड क्या है, 1 है और 3 है। 4 का गुणनखंड क्या क्या है, 1 है, फिर 2 है और फिर 4 खुद है। 5 का गुणनखंड 1 और 5 है। 6 का गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है और 6 खुद है ना। फिर 7 का गुणनखंड क्या क्या बनेगा, 7 के गुणनखंड में क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 7 खुद आएगा। 8 के गुणनखंड में 1, फिर 2, फिर 4 और फिर 8। 9 के गुणनखंड यानी कि 1 और 3 और फिर 9। 10 के गुणनखंड में 1, 2, 5 और 10। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, गुणनखंडों की संख्या देखते हैं कितनी है। यानी कि 1 के कितने गुणनखंड हैं, केवल 1 है। 2 के कितने गुणनखंड हैं, 2 हैं, 1 और 2। 3 के कितने गुणनखंड हैं, 2 हैं। 4 के कितने गुणनखंड हैं, 1, 2, 3, 3 गुणनखंड है। 5 के कितने हैं, 2। 6 के कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 गुणनखंड है। 7 के कितने हैं, 1 और 2। 8 के 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ऐसे ही 9 के 3 हैं और 10 के 4 हैं। तो यहाँ पे हमको ये पता लग गया कि दी गई संख्या, चाहे कोई सी भी संख्या हो, अभी हमने केवल 10 के नीचे वाली देखी है, उनमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो हमारी 10 के नीचे की संख्या थी, इनमें अगर हम ये देखें कि प्राइम नंबर कौन सा है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं। जिनके गुणनखंडों की संख्या केवल 2 है वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो उस 2 में क्या क्या आएगा, 1 हमेशा रहेगा, है ना। 1 हर किसी का गुणनखंड होता है और वो संख्या खुद, यानी कि वो संख्या खुद होती है, वो हमेशा उसका अपना गुणनखंड होती है। तो सिर्फ अगर किसी संख्या के ये ही 2 गुणनखंड हैं, 1 और वो संख्या खुद, तो उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर, यानी कि जिनके गुणनखंडों की टोटल संख्या कितनी है, 2 है। तो ये देखिए 10 के नीचे जो भी संख्या हमने देखी हैं उनमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 है, क्योंकि 2 ऐसा नंबर है जिसके 2 गुणनखंड हैं। ठीक है, अगला प्राइम नंबर क्या है, 3, अगला 5, उसके अगला 7। इसके बाद में कोई भी ऐसा नंबर है क्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हों, केवल 2 के हैं, 3 के हैं, 5 के हैं और फिर उसके बाद में 7 के हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हों। तो ये हमारी 10 के नीचे की संख्या हो गई जिनके 2 गुणनखंड हैं और जिनको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हों। तो हमने जो 10 तक की संख्याएं लिखी हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 10 से छोटी सभी कंपोजिट संख्याएं बताइए कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी होंगी, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। तो सबसे पहला कौन है, 4 है। ठीक है, 4 बना, उसके बाद में क्या बना, 6 बना। 6 के अगला क्या है, 8 है। 8 के अगला क्या है, 9 है और फिर 10। अगर हमें 10 को काउंट करना है तो 10, नहीं करना है तो 10 को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या समझ में आया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। फिर 1 क्या है, 1 क्या है, आपसे अगर ये पूछा जाए
कि एक का बताओ भाई ये भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या में हमने क्या बोला कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए, अभाज्य संख्या में हमने क्या बोला कि सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए। लेकिन एक के कितने गुणनखंड हैं, केवल एक है, तो एक को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नाइदर ए प्राइम नंबर। ठीक है, ना तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक ना तो एक प्राइम नंबर है, ना ही ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, मतलब कि एक अभाज्य भी नहीं है, भाज्य भी नहीं है, इसको दोनों की गिनती में नहीं रखा जाता है। अब हम अगला सवाल देखते हैं, और ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, नवोदय के एग्जाम में, और बाकी आपके स्कूल के पेपर में, टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा। 15 से छोटी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 15 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, हमें उनका टोटल करके बताना है, सम करके बताना है कि कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 तक की गिनती लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं प्राइम नंबर है और कौन सी नहीं है। जो जो प्राइम नंबर होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो नहीं होगा उसको काट देंगे, जो होगा उसमें गोला लगा देंगे। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 4 नहीं है क्योंकि इसमें 2 का भाग चला जाता है, 5 एक प्राइम नंबर है, 6 नहीं है क्योंकि इसमें 3 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, फिर 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है क्योंकि 11 में देखो किसी का भाग नहीं जाता, फिर 12 नहीं है, 2 से भाग चला जाएगा, फिर 13 है, 13 में किसी का भाग नहीं जाता, 14 में जाता है, 15 में चला जाता है। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर हैं और 15 से छोटी हैं, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और फिर 13। इनका टोटल देखो कितना बनता है, 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 41। ठीक है, 28 प्लस 13 अपना जो है टोटल इनका आ गया 41, यानी कि 15 के नीचे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग जो है वो बनेगा 41। ठीक है, अब हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें एक नया कंसेप्ट हम यहाँ पे सीखेंगे। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है कि 50 से लेके 100 तक, 50 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं उनको गिन के बताइए। अब हमारे पास तरीका तो क्या है, हम ऐसे ही गिनती लिखेंगे, फिर उस गिनती में हम लोग काउंट कर लेंगे कि कितनी संख्याएं हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ पे एक मेथड है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेटोस्थीनिस सीव। सीव का मतलब क्या होता है, छलनी होता है। तो इरेटोस्थीनिस की छलनी, इससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि दी गई जो हमारी रेंज है 50 से लेके 100, 1 से लेके 100, 1 से 1000, कितना भी हो, उसके अंदर कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले ये गिनती सारी हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी गिनती लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, जो मेरे को रेंज दे रखी थी 50 से लेके 100, वहाँ तक की सारी गिनतियाँ मैंने लिख ली हैं। ठीक है, अब इन गिनती में जो भी नंबर अभाज्य है उसको हम लोग काटते जाएंगे। ठीक है, 50 तो अभाज्य है सीधा सीधा। 51 में कितने का भाग जाता है, देखो जरा, इसमें 3 का भाग जाता है। ठीक है, 17 या 51 होता है। अब 52 जो है, 52 में तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 वाले तो सबको ही काट देंगे, एक छोड़ के एक तो सारी संख्या को काट दो, क्योंकि इनमें सब में 2 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो जिन जिन का भी 2 का भाग चला जाता है उनको हमने सबको भले ही एक साथ काट देंगे तो भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारी संख्याएं 2 से पूरी तरह इनमें भाग दिया जा सकता है। ठीक है, ये सब हमने संख्याएं काट दी जिनमें 2 का भाग जा सकता था। अब हम देखते हैं 3 का भाग किस किस में जा सकता है, तो हमने देखा 51 में जाएगा, 51 के बाद किस में जाएगा, 54 में जाएगा, 54 के बाद में हम ऐसे अब हम ये देखते जाएंगे कि 3 का भाग जो है वो किस किस में चला जाता है। ठीक है, तो 3 के भाग वाली अगली संख्या अपनी कौन सी होंगी, 7 5 12, फिर ठीक है 3 का अगला भाग इसमें जाएगा, फिर अगला भाग हमारा यहाँ पे, फिर 3 यानी कि 1 छोड़ के 3। ठीक है, जैसे 69 है, फिर 1 2 3, 72 है, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, ये 2 कटी हुई है, फिर 1 2 और ये 3, फिर 1 2 तीसरी, फिर 1 2 3, फिर 1 2, ये भी कटा हुआ है ऑलरेडी, फिर 1 2 और 3 इसमें जाएगा, फिर 1 2 3, ये भी कटा हुआ है, 1 2 3 इसमें चला जाएगा। तो हमने 2 के देख लिए, 3 के देख लिए। ठीक है, हमारे जो प्राइम नंबर्स थे वो क्या थे, 2 थे, 3 थे, 5 थे
और 7 थे। ठीक है, अब हम देखेंगे 5 का भाग किस किस में जाता है। ठीक है, बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि जो प्राइम नंबर्स हैं उनसे हम लोग किस किस को डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए 5 का भी देख लेते हैं। 55 है, फिर उसके बाद में 60 है, 65 है, 75, 70, 85, 80, 95, इनमें सब में हमारा 5 का भाग चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 7 के लिए देख लेते हैं। तो 7 का भाग किसी में जाता है क्या, जरा चेक करो। 53 में भाग नहीं जाएगा। 7 का पहाड़ अपने को याद है ना, 70 तक तो याद है। 8 7 56, फिर 9 7 63, और फिर 9 10 के 70। ठीक है, फिर 70 के बाद में क्या आएगा 77, और 77 के बाद में क्या आएगा 84, 84 के बाद में क्या आएगा 91, 91 के बाद में क्या आएगा 98। ठीक है, तो हमने 7 का देख लिया, 8 की देखने की जरूरत नहीं है, 9 का और आगे वाले देखने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं क्या क्या बच गया हमारे पास में। ठीक है, 53 मेरे पास में बचा, इसमें किसी का भाग नहीं जाता। फिर मेरे पास में 59 बचा, इसमें किसी का भाग नहीं जाता। 61 बचा, इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा। फिर 67 बचा, इसमें किसी का नहीं जा रहा। फिर 71 बचा, 71 में किसी का नहीं जा रहा। फिर 73 में किसी का नहीं जा रहा है। फिर 79 में किसी का नहीं जा रहा है। फिर इसके बाद में 83 में किसी का नहीं गया। फिर 89 में किसी का नहीं गया, और इस सीरीज में केवल 97 में किसी का नहीं गया। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे प्राइम नंबर्स हैं जिनमें किसी का भी भाग नहीं जा रहा है। तो देखो जरा कौन कौन से हैं। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 97 और 89 है ना। तो हमारे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 ऐसे नंबर्स हैं 50 से 100 के बीच में जो हमारे प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमको प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट नंबर से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाए तो हम उसका सॉल्यूशन या फिर उसका आंसर बता सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे ऑड इवन नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है।